अब मैं सिर्फ एलजी साहब से यही बोलूँगी कि मैं आपसे मिलने के लिए मैं अपनी मेल डाल रही हूँ, आपको लेटर डाल रही हूँ। गुपकार रोड का मुझे नाम भी याद हो गया, मैं अपना फ़ोन नहीं छोड़ती, क्या पता मुझे फ़ोन कब आ जाए। लेकिन फिर मुझे लगता है कि एक मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी तो है ही है। बहुत मुश्किल है एक लेडी को डाइजेस्ट करना कि वो एक पोस्ट पे कैसे आ सकती है। तो क्योंकि कुछ ऐसे मैंने केसेस देखे हैं, मेरे ऐसे इंसिडेंट मेरे साथ हुए हैं कि वो सोचते हैं कि लेडी क्या काम करेगी। डेवलपमेंट के पैरामीटर्स की जब हम बात करते हैं तो ये देखते हैं कि समाज के सबसे निचले स्तर के व्यक्ति को या गांव के उस व्यक्ति को जिसके पास आज तक बेसिक सुविधाएं जो हैं वो नहीं पहुंची, तो क्या वो अब पहुंच रही हैं, कितनी डेवलपमेंट उस व्यक्ति की हुई है, क्या क्या चीज़ें उस तक पहुंची हैं, तभी समझ में आता है कि क्या क्या चीज़ें जो हैं अभी हुई हैं और किन चीज़ों की कमियाँ रह गई हैं। उसी चीज़ के लिए हम आज पहुँचे हैं अपर बीरपुर में। यह तहसील बड़ी ब्राह्मणा पड़ता है और यहाँ पर हम जानने की कोशिश करेंगे कि रूरल जम्मू कितना बदल रहा है, कितनी डेवलपमेंट पिछले कुछ समय में हुई है। और वो शायद बताने के लिए सबसे सही इंसान हमारे साथ जुड़ी हैं, जो कि इसकी सरपंच हैं अपर बीरपुर की वीना जम्वाल, जिनसे बातचीत करेंगे। वीना जी, स्वागत है आपका धनिश। नमस्कार जी। वीना जी, सबसे पहले जिस तरह से मैंने कहा डेवलपमेंट के पैरामीटर्स की जब हम बात करते हैं तो ये देखते हैं कि जो बेसिक सुविधाएं हैं, जो मूलभूत सुविधाएं व्यक्ति को एक मिलनी चाहिए हमारे गाँव में, एक हर घर में, क्या वो सुविधाएं बीरपुर अपर बीरपुर में पहुंच पाई हैं? किस तरह से पिछले 2 साल आपका भी टेन्योर अब कंप्लीट होने वाला है, किस तरह के काम जो है वो हो पाए हैं और किस तरह की सपोर्ट आपको सरकार की रही? पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आज मुझे ये मौका मिला अपने गांव के बारे में कहने के लिए। वैसे तो आप जब आए होंगे देखा होगा आपकी हमारा गांव इतना गांव लगता नहीं है, ये बहुत डेवलप गांव है। और इसमें मुझे ये भी इसमें ऐड करना पड़ेगा कि इसमें हमारे काफ़ी चीज़ें डेवलप हुई भी हैं। 2.5 सालों से मेरे ख्याल से हम हर कोशिश कर रहे हैं, अपनी पंचायत मेरी भी हम एक स्टेप आगे से उठा रहे हैं कि उसमें हर डेवलपमेंट उसमें ऐड होती जाए। रोड्स भी खुले हुए हैं हमारे, आपने देखा होगा हमारे कुछ उसमें जो गलियां थी वो भी हमारे उस प्लान में रखाई हैं हमने। काम हमारे काफ़ी हुए हैं। PWD ने, मतलब हर एक डिपार्टमेंट ने हमारी बड़ी हेल्प की है और मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ गवर्नमेंट की कि आज मैं यहाँ खड़ी हूँ। पहले तो मैं मोदी जी का बड़ा थैंक यू करती हूँ कि मुझे ये मौका मिला है कि अपने बलबूते पे तो हम कुछ भी नहीं है, लेकिन जो सरकार ने हमें ये एक मौका दिया है खड़े होने के लिए, वो एक बहुत बड़ी मेरे लिए एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि मैं मतलब अपने गांव के लिए काम कर सकूं। डेवलपमेंट हो रही है, लेकिन कुछ चीज़ें अभी भी हैं इस गांव में ठीक करने के लिए। आप जैसे मेरा पॉन्ड पीछे आप देख रहे होंगे शायद, इस पॉन्ड के लिए सर मैं 2-2.5 साल से मैं अपने हर एक ऑफिस में चिट्ठी डाल रही हूँ इसके लिए कि मेरा पॉन्ड जो है ये इसके लिए हमें चाहिए रेनोवेशन के लिए। एक बार इस पर काम हुआ बैक टू विलेज में, लेकिन मेरे लिए है कि ये मेरे लिए एक प्रायोरिटी बेसिस पे काम रहेगा कि वाटर बॉडी जो है आजकल हमारे, आपको पता है कि हमारे प्रधानमंत्री जी भी कहते हैं कि कैच द रेन है, आप रेन को कैच करो, अपने वाटर बॉडीज़ को प्रिजर्व करो। मेरा भी यही मानना है कि हमारी जो वाटर बॉडी है उनको हम कैसे प्रिजर्व करें। एक मेरे मतलब प्रायोरिटी रहेगी अपने वाटर बॉडी को प्रिजर्व करने की। दूसरी और कुछ चीज़ें थी जो मैंने अपने टेन्योर में स्टार्ट की, जैसे मेरा पंचायत घर था, मेरा बस मेरा था, प्रायोरिटी थी। वो आपने देखा होगा कि अभी पीछे कुछ दिनों में मेरी बस सर्विस स्टार्ट हुई है एंड इट वाज मतलब अ डिलाइटफुल मोमेंट फॉर एवरीवन कि हमारे गांव में एक बस। अब मुझे शौक है कि मैं मतलब भाग के आके बस देखती हूँ कि बस अच्छा आ रही है बस, तो खुशी एक मिलती है कि लोगों को एक डिमांड थी, उनकी डिमांड थी, बच्चों की, लेडीज़ की डिमांड थी कि ऑटो में हम लोगों को बैठना सेफ नहीं रहता है, कोरोना में भी उनके हालात भी ऐसे थे। लेकिन अब जो एक बस आई है JKRTC की, मैं पहले अपने LG साहब को और अपनी मैडम DC सांबा को बहुत थैंकफुल हूँ उनकी, और उनका बहुत मैं शुक्रगुजार करती हूँ उनका कि चलो ये बस शुरू हो गई है। मेरी रिक्वेस्ट करने से ये हमारी डिमांड बैक टू विलेज में भी रही थी, वो खैर हमारी एक डिमांड पूरी हो गई थैंकफुली। अब नेक्स्ट मेरा है पंचायत घर का, वो मेरा बहुत बड़ा इशू है क्योंकि मेरे पास कोई बैठने की जगह नहीं है। आप यहाँ खड़े हैं, हम यही मीटिंग करते हैं। अब कुछ चीज़ें जो उसमें ऐड होनी है, अभी कोशिश में लगे हैं। अब देखो अब हम कहाँ तक हम लोग पूरे उतरते हैं। जी वीना जी, जब हम बात करते हैं स्वास्थ्य सुविधाओं की, तो कितना यहाँ पर डेवलप हो पाया है पिछले कुछ समय में और किस किस तरह की भी ज़रूरतें हैं? क्योंकि हम देख रहे थे शायद PHC शायद है यहाँ पर, और किस तरह की वेलनेस सेंटर है, किस तरह की सुविधाएं वहाँ पर उपलब्ध हैं, और अगर आपको कोई इमरजेंसी रात को हो जाए या कुछ प्रॉब्लम हो जाए तो कहाँ जाना पड़ता है, किस तरह की सुविधाएँ अभी भी ज़रूरत है यहाँ पर? यहाँ जी यहाँ पे मैं बताऊँ, हमारे यहाँ एक से वेलनेस सेंटर है, वो छोटी उसमें डिस्पेंसरी में आती है वो। उसके लिए भी मैंने एक चिट्ठी डाली थी अपने जब कोई 1.5 साल पहले कि उसको थोड़ा अपग्रेड किया जाए, लेकिन मेरे पास यहाँ कोई ऐसी सुविधा नहीं है, फर्स्ट एड की नहीं है। बस ये कि उसमें बच्चों की वैक्सीनेशन चलती है,
और उसमें जो मैटरनिटी जो उन लेडीज़ का कुछ इसमें होता है। अदरवाइज़ यहाँ ऐसा हमें कोई हेल्प मिलती नहीं है, लेकिन हमें हर काम के लिए हमें जाना पड़ता है वहाँ बख्शी नगर में ही। तो ये डिमांड हमारी रही है कि इसको हम PHC अपग्रेड कराएं जी। वो मुश्किल रहती है हमेशा हमें जी। कितने यहाँ पर परिवार होंगे जिसको अभी भी कुछ परेशानी, क्योंकि अगर पूरे गांव की बात करें तो काफ़ी घर यहाँ पर होंगे, तो किस किस तरह की परेशानी यहाँ पर लोगों को ज़्यादातर फेस करनी पड़ती है? कितने परिवार हैं यहाँ? 500-600 परिवार होगा, और मेरे ख्याल से अब हमारी मोस्टली यहाँ सब चीज़ें कवर होगी, लेकिन बस कुछ एक रोड है मेरी, शायद मैंने उस बैक टू विलेज में वो उठाया था। हमारी एक रोड जो है वो हमारे ये वार्ड नंबर 7 से मिलती है प्रमंडल मोड़ के ऊपर। उसमें क्या होता है कि यहाँ हम खड़े हैं, यहाँ हमारा जो उसमें होता है ना, जैसे डेथ के बाद 10-13 होते हैं, लेकिन वो जो एक रोड है वो रोड मिलती है प्रमंडल मोड़ में, और वो रोड हमारा एक कनेक्टिविटी हमें चाहिए। वो एक बहुत स्टीप है, और पूरी गांव की ये डिमांड थी। इवन कि मैंने अब चिट्ठी चीफ साहब को लिखी थी लास्ट ईयर भी, लेकिन उसमें कुछ भी हो नहीं पाया, क्योंकि वो डिमांड हमारी रहेगी पूरी पंचायत की तरफ से कि वो एक रोड जो है वो उसमें बहुत खड्डे हैं, कि उसमें मतलब हमारी डेड बॉडी हम वहाँ से लेके जाते हैं। वो एक, अगर कहीं पे कोई मेरा सुन रहा हो, मेरे को रिक्वेस्ट LG साहब सुन रहे हो या कोई PWD वाले सुन रहे हो, तो वो एक रोड हमारी बहुत डिमांड रही है कि हमारी डेड बॉडीज जो है हम वहाँ से लेकर जाते हैं, उनकी हमें ऐसे बहुत दूर पड़ता है, तो वो एक शॉर्टकट है। अगर वो रोड बन जाए तो फिर तो हम तो बहुत उनके हेल्पफुल हो जाएंगे जी। इसके अलावा अगर एजुकेशन की बात करें तो स्कूल है यहाँ पर, और किस तरह की फैसिलिटीज़ वहाँ उपलब्ध हैं, टीचर्स हैं, क्या क्या चीज़ें अभी भी जो आपको लगता है कि उनको ठीक करने की ज़रूरत अभी भी है? हमारे यहाँ पे हाई स्कूल, गर्ल्स हाई स्कूल है, वो काफ़ी अब डेवलप हो गया। वहाँ ICT लैब भी बन चुकी है, वहाँ पैनल भी बना दिया हुआ है, और एक हायर सेकेंडरी है, वो भी अब उसमें नई बिल्डिंग बन गई है। स्कूल्स का उनका मतलब अच्छी स्टाफ बहुत अच्छा है, उसमें हमें कोई वो परेशानी नहीं है, लेकिन कुछ जो थी मैंने आपको बता दी है। जी। तो किस तरह से अब LG साहब से भी आपकी रिक्वेस्ट रहेगी कि क्या क्या चीज़ें अभी आपको करने की ज़रूरत है, क्योंकि हम देख रहे हैं गांव में हमेशा एक डेवलपमेंट का एक वो रहता ही है कि अभी कुछ और चीज़ें जो है मिलनी चाहिए, कुछ ऐसे काम होने चाहिए जिसकी वजह से जो गांव है, जब अब मॉडर्न गांव की बात करते हैं, मॉडर्न विलेज की बात करते हैं, तो उस तरफ हम तेज़ी से बढ़ पाएँ। अच्छा, अब मैं आपके चैनल से अपने LG साहब को यही रिक्वेस्ट करूँगी कि मैं 2 साल से क्या अपने पंचायत घर के लिए मैं एक स्ट्रगल कर रही थी। उसमें एक बहुत बड़ी लंबी स्टोरी है, लेकिन इन शॉर्ट में मैं आपको यही बताना चाहूँगी कि मेरा उसमें काम भी शुरू हो गया था, हमें लैंड मिल गई थी, बिकॉज मेरे पास यहाँ कोई ऑफिस भी नहीं बैठने के लिए नहीं है। इसके लिए मैंने कई बार इंटरव्यू में कहा है, तो उसके शायद एक्शन भी हुआ था। DC सांबा ने हमको पहले, रोहित जी थे उस टाइम, हमें लैंड दी, हमारा काम शुरू हो गया था। उसके बाद क्या हुआ कि हमारा उस प्लान पे स्टे लगा दिया हमारे एक्स सरपंच साहब ने। चलो, मैं उसके बारे में कुछ कहना नहीं चाहूँगी। अब मैं सिर्फ LG साहब से यही बोलूँगी कि मैं आपसे मिलने के लिए मैं अपनी मेल डाल रही हूँ, आपको लेटर डाल रही हूँ। गुपकार रोड का मुझे नाम भी याद हो गया, मैं अपना फ़ोन नहीं छोड़ती, क्या पता मुझे फ़ोन कब आ जाए। एक मुझे फ़ोन आया था, मैंने शायद उसमें ट्विटर पे भी ये मेंशन किया है कि जब मैं ऑपरेशन थिएटर में थी, और मुझे फ़ोन आता है LG की ऑफिस से ही कि मैडम आप वीना जमाल। मैं कहा सर हाँ वीना जमाल हूँ सर, लेकिन मैडम आपको शायद LG साहब का फ़ोन आएगा। इवन आई डिलेटेड माई ऑपरेशन फॉर जस्ट हाफ एन आवर कि मैडम प्लीज़ मुझे फ़ोन आना है, आज मेरा ऑपरेशन आप छोड़ दीजिए, रोक दीजिए, लेकिन मुझे वो आई हैव टू अटेंड दैट कॉल। एंड फॉर दैट इट वॉज 14 अप्रैल, शायद 14 मई, सॉरी या अप्रैल, लेकिन वो मुझे याद है। लेकिन उसके बाद आई स्टिल वेट फॉर दैट कॉल कि मुझे वो कॉल तो आ जाए कि मैं मिल लूँ, कहीं मुझे मिले। लेकिन मेरा इतना इशू है मेरे पंचायत घर का कि हमें वो सॉल्व कैसे होगा। आप एक सरपंच को अगर टाइम नहीं देंगे तो कौन हमारी बात सुनेगा। लोगों को हमसे बहुत उम्मीदें हैं। आपके माध्यम से मैं यही कहूँगी कि अगर हमें आपने खड़ा किया है, इतनी एम्पावरमेंट दी है वुमेन को, तो व्हाट इज़ द फन ऑफ दैट इफ़ वी आर नॉट बीइंग लिसन बाय एनीवन। LG साहब अगर हमारी बात नहीं सुनेंगे तो हम किसके आगे अपनी गुहार लगाएंगे। यही रिक्वेस्ट मैं आपके माध्यम से, अगर मेरी बात वहाँ तक पहुँच रही हो, एंड इफ़ यू कैन डू सो, तो मेरी बात ये बताइए कि मैं ट्विटर पे डेली डालती हूँ कि सर आई जस्ट वांट टू मीट यू, आई एम वेटिंग फॉर माई टर्न, कि मेरा नंबर कब आएगा। मैं अपनी कॉल भी देखती हूँ और मैंने आज भी मेल किया, उसी को फॉरवर्ड करते रहती हूँ कि चलो कोई तो मेरी मत सुन ले, तो कम से कम एक सरपंच की बात तो सुनी जाए। सरपंच मांगे अपने गांव के लिए, अपने गांव की बात करेगा। अगर उनकी नहीं सुनाई तो एक आम बंदा कहाँ जाएगा। आप बताइए कि आम बंदा भी जो आएगा वो हमारे पास बड़ी उम्मीदें लेके आता है। अब मैं कितनी आगे अच्छी उतरती हूँ, ये ओनली LG नोज सर, एंड ओनली गॉड नोज। दिस इज़ व्हाट आई जस्ट वांटेड टू से कि बस हमारी जो एक हमारी डिमांड है कि हमसे आप मिलिए। अगर सरपंच को आपने एक ओहदा दिया है तो उनसे भी आप कभी बैठ के मिल लें। जी, साफ तौर पर काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। और वीना जी,
आम जनता की यहाँ पर बात करें तो किस तरह से वो गांव की थोड़े हम जानना चाहते हैं, किस तरह से अपना गुजर बसर करते हैं, या किस तरह की यहाँ पर सपोर्ट आपको रहती है गांव की कि डेवलपमेंट के कुछ भी अगर पैरामीटर्स हैं, कुछ भी रास्ते हैं, तो आप किस तरह से उन तक अप्रोच करते हैं, किस तरह तक आप पहुँचते हैं उन तक? पहली तो बार मैं आपको ये बताऊं कि हमारा ये राजपूत क्लैन सारा है, यहाँ पे क्या होता है कि लेडीज़ इतनी आगे आगे निकलती नहीं है। जी अगर मैं यहाँ खड़ी हूँ तो ये फैमिली का एक सपोर्ट है, मेरे हस्बैंड का सपोर्ट है कि बिकॉज राजपूत फैमिली में इतना एम्पावरमेंट वुमेन को नहीं दिया जाता है, क्योंकि वो एक होता है कि राजपूतों में कि आप घूंघट में आपको निकलना पड़ता है बाहर, बट स्टिल माई फैमिली गिव मी स्ट्रेंथ टू स्टैंड हियर। लेकिन फिर मुझे लगता है कि एक मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी तो है ही है। जी बहुत मुश्किल है एक लेडी को डाइजेस्ट करना कि वो एक पोस्ट पे कैसे आ सकती है, तो क्योंकि कुछ ऐसे मैंने केसेस देखे हैं, मेरे ऐसे इंसिडेंट मेरे साथ हुए हैं कि वो सोचते हैं कि लेडी क्या काम करेगी। जी मतलब बहुत डोमिनेशन भी हुआ है, बहुत हिम्मत अपनी रखी है मैंने, इसलिए मैं यहाँ खड़ी हूँ। अदरवाइज एवरीवन हैज़ ट्राइड टू डोमिनेट कि लेडी है तो क्या ही कर लेगी। लेकिन कोशिश में अपनी लगी हूँ कि चलो आप थोड़ा बहुत जितनी पढ़ाई लिखाई हमें आती है उतना अपना चिट्ठियाँ डाल देते हैं हम, आ जाके हमारे लिए सिर्फ एलजी हमारे सब कुछ है। अगर एम्पावरमेंट दी है तो कोशिश करते हैं कि हम अपनी बात आगे रखें, लेकिन कहीं कहीं लगता है कि बहुत मुश्किलें आती हैं। वेमेन एम्पावरमेंट है, लेकिन शायद अभी ये लोगों को समझ नहीं आ रहा है इस चीज़ के बारे में। अभी राह थोड़ी और जो कठिन है, बहुत दूर है। अभी बहुत लंबा चलना है, बिकॉज मुझे लगता है कि मैं सिर्फ 5 साल निकालूंगी, बिकॉज अब जो ये एक भगवान ने हमें एक जिम्मेदारी जो दी है उसको आगे निभाना है। उसके बाद की मैं कुछ कह नहीं सकती हूँ। यहीं पे मेरा दिल भर गया है कि बस अब ये बहुत हो चुका, अब ये 5 साल जो सेवा है बस यहीं करके प्रणाम करके हम लोग बस शांति से बैठ जाएंगे। साफ तौर पर जिस तरह से इन्होंने वीना जी ने बताया, कई सारी परेशानियां गांव में होती हैं और जो परेशानियां हैं वो सरपंच ही जानते हैं कि किस तरह से मैनेज कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर जम्मू एंड कश्मीर की जितनी भी एडमिनिस्ट्रेशन है वो लगातार ये प्रयास कर रही है कि जो एम्पावरमेंट है, जो गली गली तक पहुँचे, घर घर की डेवलपमेंट हो, गाँव गाँव में जो है वो हर प्राथमिक सुविधा जो है वो पहुँचे, और उसके लिए प्रयास भी किए जा रहे हैं। हाल ही में हमारा जम्मू एंड कश्मीर में पहली बारी डीडीसी के चुनाव हुए, जो 3 लेयर सिस्टम होता है वो भी पूरी तरह से कंप्लीट हुआ। पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को स्ट्रॉन्ग करने की बात की जा रही है, बट ज़रूरी है कि जो पंच सरपंच बैठे हुए हैं उनसे बातचीत की जाए, रेगुलर उनसे मीटिंग्स की जाए, उनसे ये देखा जाए, बात की जाए कि किस तरह की डेवलपमेंट्स वहाँ हो रही हैं और किन किन तरह की ज़रूरत उन्हें लगातार आ रही है, किस तरह की परेशानियाँ उन्हें आ रही हैं, ताकि उनको हल कर जो असली एम्पावरमेंट की हम बात करते हैं, डेवलपमेंट की बात करते हैं, उसके लिए हमारे रास्ते जो हैं वो तेज़ी से खुलें और उस पर काम भी तेज़ी से हो। फिलहाल के लिए दी इजाज़त मुझे, मेरे कैमरा पर्सन कमल सिंह को। ऐसी और चर्चाओं के लिए, वीडियोज़ के लिए आप यूँ ही बने रहिए द न्यूज़ नाउ के साथ। धन्यवाद।